2022 की जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र में PLA ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मिराम तरोन का अपहरण कर लिया था। भाजपा सांसद श्री तापिर गाओ उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को PLA द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से तो सौंप दिया गया और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। ये 3 फरवरी को तापिर गाओ का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि PLA और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई। हालांकि विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ PLA सैन्य पदों को ही दिखाती। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। मई में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अक्षम्य उल्लंघन हुआ कि चीन पैंगोंग त्सो में बड़ा चौड़ा दूसरा पुल बना रहा है जिस पर बख्तरबंद स्तंभों को ले जा सकता है। जून में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन में 2023 में इस साल आयोजित होने वाली प्रस्तावित सैन्य गतिविधि के साथ संघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया। जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम के 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह बस्ती दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। अगस्त में विशेषज्ञों की उपग्रह इमेजरी से पता चला कि PLA की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राइजंक्शन सीमा क्षेत्र है, जो मार्च 2022 से हो रहा है, अब पूरी तरह चालू। सितंबर में चीन रॉकी नाला के साथ साथ देप्सांग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 में वाई जंक्शन तक 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच को अवरुद्ध करना अभी भी जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी PLA भारतीय क्षेत्र के बहुत अंदर है। अक्टूबर में चीन ने बड़ी बेशर्मी से अपने राष्ट्रपति शी की उपस्थिति में बीजिंग में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में गलवान झड़प का एक वीडियो, नकली प्रचार का वीडियो ऐसा दिखाया गया जो बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं थे। नवंबर में श्री कॉन्चोंग स्टैंजिन, वो उस वक्त जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, कि बफर जोन के निर्माण ने स्थानीय लोगों की अपनी पशुओं के लिए चारागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। यह चौंकाने वाला है कि बफर जोन बनाने के नाम पर हम अपनी जमीन खो रहे हैं। चीन हमारे क्षेत्र में को खा रहा है। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को, अभी की बात है, पिछले महीने की बात है, तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गया।